भैया पहले तो मुझे कोई ये वाली डेफिनेशन बता दो कि टैक्सी में और जो खुद की गाड़ी है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जितना मुझे समझ में आता है उतना तो मुझे तो ये लग रहा है कि अपनी गाड़ी में ये शीशे पूरे बंद करके एसी चला के तब जाती होगी, और टैक्सी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ये कह देगी कि सारे शीशे नीचे कर दो जिससे कि हवा पास ऑन हो और उनको जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है वो उनको कम से कम महसूस हो, जैसे कि ऑटो में खुला खुला लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर का एक फैमिली मेम्बर है जो तुम्हारे लिए इतनी डेडिकेशन से मेहनत करता है, तो तुम उसके लिए इतने एफर्ट नहीं ले सकते। एक तरफ कह रही है कि हम इतना लपेट लपाट के सब कुछ ये ऐसे चले हैं कि हमें पता है कि वहाँ पे ठंड होगी, वहाँ जाने के बाद इसको पता चला कि वहाँ तो गर्मी है, तो ठंड होगी, तो इसमें तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। समझ में नहीं आता चालू पे करना क्या चाहती है और सोचती क्या है। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि माँ बेटी को के बारे में क्या सोचती है और उनको कैसे ट्रीट करती है। मतलब कहने का ये है कि टैक्सी बुलाकर उनको भेजा। पहले मुझे ये ध्यान था, मुझे ये लगा था कि शायद इसने ऑटो बोला है, बट ऑटो तो वहाँ से बहुत दूर है क्योंकि ये तो बिल्कुल मुंबई के बाहर वाले इलाके में रहते हैं। फिर मैंने बाद में चेक किया तो वो कह रही है कि टैक्सी आ रही है तुम्हारे लिए। तो भाई जब टैक्सी आ रही थी तो तू इतनी सहूलियत तो उनको गाड़ी में भी दे सकती थी कि तुम शीशे नीचे कर लो। वरना तो एक बात बताओ, ऑटो में इसलिए प्रेफर करती हैं वो ताकि खुले में आराम से जा सकें। खुला हुआ है, ऑटो है, तो उसमें उनको जो है ना अलग से फील होता है। दूसरी बात, मन्नत जो है वो बेटी खाला ने मांगी थी क्या, और अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम है तो छोड़ जाती। जब तुम अम्मा को लेकर गए हो और अम्मा नीचे उतरी नहीं, वो गाड़ी में ही बैठी रही, तो गाड़ी में ही क्यों लेकर गई भाई तुम्हें। जब वो घर में ही खड़े होकर कुछ कह रही थी तो इसने लाइनें आपको बोलना मतलब उन्होंने जो भी कुछ बोला होगा इसने सुनाया नहीं आपको। लेकिन ये लाइन जरूर सुनने को मिली जब कह रही अम्मा अभी तो आप अभी से थक गई, अभी तो बहुत चलना पड़ेगा। जब तू हट्टी कट्टी 36 साल की उम्र में तू नहीं चल पा रही, तो वो बेचारी बुजुर्ग कमजोर औरत 90+ वो कैसे चल लेगी, तुझे इतना अंदाजा नहीं था। तो बेचारी दोनों माँ बेटियों को इतना परेशान किया, अकेले से उनको गाड़ी में बुला के, और अब उनकी बेटी को नौकरानी बना के उसको जरूर साथ में लेके जाएगी। वो तुझे क्या सहारा लगा देगी पिछली वाली सीट पर बैठकर, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुझे कंटेंट शूट करने के लिए मिलेगा, या तू उसके बिना हिल नहीं सकती। अगर कभी ऐसी नौबत आई कि बेटी खाला को अपने बच्चे लेकर यहाँ से जाना पड़ा, खास तौर से पिज़्ज़ा को, चलो नान तो तब भी नहीं जाएगा क्योंकि ना वो अपने माँ बाप उनको समझता है और ना ही अपने मोधा को अपना घर समझता है। तो अगर वो लेकर गई कभी भी इसको यहाँ से, या इनको अलग कहीं रहना पड़ा, तो भाई साहब चालू पी तो लंगड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो इनके सहारे से चल रही है। वो दोनों चिड़िया हैं। ये वो चिड़िया उनको बोलते हैं ना जो मतलब उन जिनके पैर वैर खराब होते हैं, तो वो जिनके सहारे से चलते हैं उनको चिड़िया ही बोला जाता है हमारे यहाँ। तो अगर वो दोनों चिड़िया इसके पास ना रही तो भाई साहब ये तो चल भी नहीं पाएगी। तो क्यों कर किसी को इतना ज्यादा डिपेंडेंट बनाना। बेटी खाला अब परमानेंट रहने लगी है, जब से इसकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब से तो वो यहाँ से हिली ही नहीं है बिल्कुल भी। अब सोच कर देखो, अगर 1-2 दिन 4-5 दिन कोई ना सोए और पूरी नींद ना हो तो उस टाइम लोगों का ये बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, लेकिन 2 दिन काम भी ऐसा था तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठकर जाना भी था। कल मैंने आपने वो पॉडकास्ट सुना होगा, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वो मैंने हॉस्पिटल से बनाया था, क्योंकि मैं सिस्टर को लेकर गई थी। उसको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने पहले वहाँ पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसको दिखाया। फिर देन उन्होंने कुछ जो है प्रिस्क्रिप्शन उसको जो बना कर दिया था, तो उसमें उसके कुछ टेस्ट होने थे। वो टेस्ट, अच्छा ऑल इंडिया मेडिकल का क्या रहता है, वो कहीं और के मानते ही नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है, मतलब वो बिलीव नहीं करते। बहुत ज़्यादा मजबूरी केस होता है, और ये रहता है कि उनको वहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही उस डिपार्टमेंट की जो टेस्ट है, तब वो प्रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ से करा लो। उसमें भी वो बताते हैं, उनके ही बताए गए कोई लैब वगैरह होती हैं जिसमें थोड़े डिस्काउंट तो हो जाते हैं, लेकिन वो उन लैब की मानते हैं कि यहाँ से टेस्ट करा लो। लेकिन जब हमें मिल गया था प्रिस्क्रिप्शन के नहीं आप यहीं से टेस्ट कराओ, तो एंडोस्कोपी और 1-2 टेस्ट और थे, उसके लिए हम वहाँ पर चले गए। तो भाई साहब पूरा दिन वहाँ पर लग गया, तो पूरा दिन ऐसे निकल गया और एक दिन ऐसे निकल गया, नींद पूरी हुई नहीं, दिन में थक गए। कल जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी 5 बजे के करीब हम वहाँ से लौटे, भाई साहब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी नींद पूरी ना होने की वजह से, कि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो और प्रॉपर आपको नींद ना मिले और आराम ना मिले, तो सोच कर देखो, ये अपनी जगह किसी को भी रख कर देखो, इसने बेटी खाला की ज़िंदगी कितनी एग्जॉस्ट कर दी है। और सेम कंडीशन चालू के उस पिज़्ज़ा के लिए भी है। खुद महारानी अपने बच्चे को उनको देकर खुद सो लेती है कि घर में कोई शोर नहीं करेगा, आपकी नींद में खलल नहीं होनी चाहिए। और जैसे
उसने सनी ने भी बोला कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और ये सोने नहीं देता, ऐसे बार बार नींद मुझी होती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसे हो रहा है, चालो मैं अब अलग सोऊंगा। कितनी जल्दी राजी हो गई। अच्छा ये नहीं कहा अंदर से कि अच्छा तू अलग क्यों सोएगा, जिम्मेदारी बच्चे की दोनों की है, तो मैं अकेले क्यों डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब होती ही नहीं है। और अगर जितनी देर वो रात को इनके पास रहता होगा, वो उठता है या जो भी कुछ है, क्योंकि ये औरत मक्कार औरत, ये उसी को पकड़ाती होगी, ये अपने बच्चे को भी नहीं पकड़ती होगी रात में। वरना एक बात बताओ, ये सोने के लिए उसको फटाक से कह दिया हाँ जा सो जा दूसरे कमरे में, लेकिन वही सारी चीज़ें अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा उसको अलाउ किया गया है, लेकिन उन दोनों माँ बेटियों को आराम नहीं है। और यही रीज़न है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो चिड़ियाघर बना रखा है ना इन्होंने घर को, शोर शराबा मचा के हमेशा भिंडी बाजार, भिंडी ले लो, आलू ले लो, गाजर ले लो, बैंगन ले लो। तो ये भिंडी बाजार जो बना रखा है ना, इसके चलते बुजुर्ग औरत को, उसको भी अपनी पूरी 6 घंटे की नींद नहीं मिल रही है। टाइम बे टाइम बेचारी कभी भी वो पड़ी रहती है, कभी सो रही होती है, कभी कुछ। इंसान है भाई, दिन और रात ऊपर वाले ने जो है वो बनाए हैं आराम करने के लिए, जिससे कि आपको, आपके शरीर को आराम मिल सके और अगले दिन की दिनचर्या शुरू हो सके। इसका तो दिन ही 3 बजे शुरू होता है, व्लॉगिंग ही 3 बजे शुरू होती है, और बाकियों को इजाज़त नहीं भाई। इसके साथ साथ जब तक ये सोए तब तक बाकी घर भी सोए, क्योंकि हाउस हेल्प आती है, बाकी सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, लेकिन ख़त्म इसके साथ साथ होती है। तो ये आपको अजीब नहीं लगता, दूसरे की ज़िंदगी को झंड करके। हाँ, अब वो वहाँ पर भाई उनके खालू आ रहे हैं, तो हो सकता है खाला अभी वहाँ रहे। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ये आपको जो है ये लेके जाएगी अपने साथ, और खालू भी आ रहे हैं, तो क्या ये खाला को तुरंत वापस लेकर आएगी, या इतने दिन की इजाज़त ये इसको खुद को भी है कि ये वहाँ पर इतने दिन रुके कि जितने दिन ये खालू के साथ रह के मतलब उनका भी मन भर जाए, या फिर पता नहीं खालू 1 महीने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि ये हमेशा ही कहती है कि वो 1 साल में एक दफ़ा आते हैं, तो लगभग 1 महीने 20 दिन से 1 महीने के लिए करीब आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये खाला को छोड़ देगी, और खाला को छोड़ देगी तो इसका गुजारा कैसे चलेगा। अब खालू आ रहे हैं तो हो सकता है इसको ये बात तो भाई माननी पड़ेगी कि फिर तो खाला के बिना इसको गुजारा करना पड़ेगा। तो फिर होगा क्या कि लौट फिर कर जो जिम्मेदारी है ना, वो पिज़्ज़ा पे और ज़्यादा आने वाली है। तो लगता है कि भाई पिज़्ज़ा की ज़िंदगी तो और भी बद से बदतर होती जा रही है। बाकी आप क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ये इतनी बदतमीज़ औरत है, जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती हूँ, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना वो हमेशा यही बताती है। और इसको इतना कोई पर्सनली जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप जितनी बातें बताते हो ना, ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत पर्सनली जानते हो, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं कि ये समझ में आ जाता है कि अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और ये किस हद तक जा सकती है। जैसे कि ये जो दिखाती है ना, ये चाहे तो उन सारी क्लिपिंग को कट कर सकती है, बट ये जानबूझकर दिखाती है। अपनी माँ तक को नहीं छोड़ती ये औरत, तो किसी और की तो खैर क्या ही सगी होगी, वो माँ की जो इसकी जर्नी में डे 1 से इसका साथ दिया। अब उसको अपने लालच कह लो या कुछ भी कह लो, कि कभी वो चोरी से खाएगी तो वो रिकॉर्ड कर लेगी, कभी उनको किसी चीज़ का लालच दिखेगा उनकी आंखों में तो रिकॉर्ड कर लेगा। अभी लेटेस्ट किस्सा है देख लो, जब ये वहाँ पर गई थी तो 4-4 5-5 बोतलें पानी की उठा के, और क्या एक्टिंग करके बता रही थी कि अम्मी ऐसे जा रही थी, फनी फनी ऐसे उन्होंने पकड़ रखा था। अब बताओ मैं कैमरा पकड़ूं, व्लॉगिंग करूं, कपड़े देखूं या हैदर को लूं, अम्मी तो बस बोतलें बोतलें संभाली थी, और फनी वो गिरी जा रही थी गिरी जा रही थी, फिर भी अम्मी उनको संभाली थी, और हंस हंस के अपने शौहर को बता रही थी। इतनी बेशरम और बेगैरत लड़की है ये। अब सोच कर देखो, जब ये जिस तरीके से बता रही है उससे आप सब कैसे इमेजिन करोगे कि एक पानी की बोतलें जो फ्री में मिल रही थी उसके लिए इसकी अम्मी कितना लालच कर रही थी। पानी की बोतल आती कितने की है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की ले लोगे, 100 रुपये के करीब की। हमारे यहाँ पे वो 5 लीटर की जो आती है ना वो भी मिल जाती है, जिसमें 5 लीटर होता है वो बिस्लेरी की। आप चाहो तो पूरा 5 लीटर आप पी भी नहीं सकते जितनी देर आप घर से बाहर रहोगे, लेकिन नहीं, छोटी छोटी सी बोतलों का लालच है अब इस उम्र में। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा तो यही है, इसे कॉम्प्लीमेंट करोगे या इसको ये कहोगे कि ये तुम पे धिक्कार कर रहे हैं, ऐसे बोलकर कि भाई तुम पे धिक्कार है कि तुम इतनी बड़ी मैच्योर होने के बाद भी, कि 60+ होने के बाद भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। बच्चे ऐसी हरकतें करें तो समझ में भी आए। फिर दूसरा किस्सा देख लो कि जब ये मिठाई बना रही थी तो मिठाई चुरा के खा रही थी इमीडिएट, और इसकी देखो कैमरा पहुंच भी जाता। अब एवरी टाइम कैमरा उठा के रखेगी तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेगी अपनी माँ को। अभी दूसरी रिसेंट किस्सा देख लो, जब ये पानी पूरी बना रही थी, वो पानी पूरी करी कितनी अच्छी लग रही है कितनी अच्छी, अम्मी मत लो, अम्मी खराब मत करो, अम्मी कम मत करो, ये तो पहले से ही बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से तो इसने बनाई है। पानी पूरी की खस्ता कचौरी की जगह उसने पानी पूरी की पूड़ी वाली सब्जी
सब्जी वाली पूरियाँ बनाकर रख दी। वैसे तो कुछ आता नहीं है इसे कामचोर को। अब वो फोड़ के खाने लायक रही होंगी, वो फोड़ेगी तो वो तो पिचक के सब्जी में भरने लायक हो जाएगी। पानी भर के पिया था कि इसने उसमें, ये पानी में डुबो डुबो के खाई थी उसको चबा चबा के, तो इसलिए पानी पूरी का पचका कर दिया। फिर लेटेस्ट किससे ले लो कि जब ये जूते चप्पल लेने के लिए गए थे तो उन्होंने फ्रूटी बांट रहे थे, तो फ्रूटी के लिए एक ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, और उसको क्लिप को कट नहीं किया, जानबूझकर इसने बदतमीज ने दिखाया। एंड देन उसके बाद अभी जूस पी रहे थे तो कैसे वो अपना मटक मटक के चल रही थी और जूस पीती जा रही थी, एंजॉय कर रही थी, सर पूरा तरह से ढका हुआ नहीं था, खुला हुआ था, जिसपे लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तो ये चर्चा का विषय तो ये खुद देती है ना, तो जब एडिटर इसका खुद का है और इसकी मर्जी के बिना वो इसकी माँ का या किसी की भी पर्सनल लाइफ को अगर दिखा रही है या ऐसे मोमेंट ऑकवर्ड दिखा रही है, इसका मतलब इसने उसको इजाज़त दे रखी है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ के तो जितने भी ऑकवर्ड मोमेंट है ना तू सब डाल सकता है, क्योंकि यही मेरा कंटेंट है। तो इसीलिए अगर हम ये कहें कि भाई एडिटिंग वो लड़का कर रहा है तो उसमें उसकी गलती है या उसने छोड़ दिया, नहीं, इसने उसको इजाज़त दी है। जब से वो एडिटिंग कर रहा है, वो 1 सवा साल से यहाँ पे रह रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो उसकी माँ को ये सारे मोमेंट दिखाएगा तो चालू उसको अगली बार टोकेगी तो वो रखेगा? फिर भी नहीं रखेगा। इसने उसको इजाज़त दी है। हाँ, मेरा मोटापे की वजह से मेरे से जीना नहीं चढ़ा जा रहा, उस सीन को काट दे। मुझे कहीं ऑकवर्ड लग रहा है, वो सीन को काट दे। मैं हाँफ रही हूँ या मैं ऑकवर्ड मोमेंट में हूँ या मेरे जो है ना टायर दिखाई दे रहे हैं, साइड के टायर बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे देसी तरीके से, जब आपके मोटापे से लेयरें बन जाती हैं साइड में, या पीछे से जब आप बहुत ज़्यादा अजीब दिखते हो मोटापे की वजह से, तो उन सारे क्लिपिंग सीन को सबको कट करवा देती है, तुम कभी देखो। लेकिन क्या है ना, जैसे सीन स्विच होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलाती है, एडिटिंग बहुत फास्ट करवाती है, तो जैसे सीन जो है स्विच होता है वो तब भी मूवमेंट आ जाते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करती है कि मेरे ऑकवर्ड मूवमेंट कोई भी कैप्चर ना हो, लेकिन मेरी माँ के कोई भी नहीं छूटने चाहिए। उसके बाद वो जो मैंगो फ्रूटी थी, या फ्रूटी कह लो या जो भी रियल फ्रूट कह दो या जो भी कुछ कह दो, वो ऑरेंज कलर का लेकर आए थे, मैंगो का है, दुनिया भर का उसमें मीठा घुला हुआ होता है। ना केवल उसको ये टोका कि नहीं अम्मी आपको डायबिटीज़ है, आपको मीठा पानी नहीं पीना, इतने का क्या करोगी, हमने एक ले लिया है, उसमें से अगर आपको सिप करना है कोई बात नहीं, आप सिप कर लो। ये होता है माँ बाप का, मतलब माँ बाप की सेहत के लिए। ठीक है भाई, माँ बाप होते हैं, ज़िंदगी भर उनका खाने का मन होता है, फिर जब उनको मना कर दी जाती है तब। लेकिन एक चीज़ थोड़ी ना करती है ये इतनी सारी चीज़ें करती है। चलो ये तो हो गया कि खाने पीने पे, भाई खाने पीने का लालच होता है, और उसके अलावा जो वो बचकानी हरकतें करती हैं, जैसे कि वो सैंडल के लिए इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी तो अलग ही दिख रहा था अम्मी का लालच, तो ये अपनी माँ को ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट पे दिखाती है। और सबसे लेटेस्ट के साथ वही था, वो जूस पीती हुई जो आ रही थी और वो जो है इतरा रही थी और फनी उसको छेड़ा था, जबकि कैमरा किसके हाथ में था? फनी के हाथ में था। चलो माना उसने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब तूने एडिटर को भी इजाज़त दे रखी है और अपने शौहर को भी इजाज़त दे रखी है कि तू अपनी सास का मजाक उड़ा, तू अपनी सास को ताने मार, तू अपनी सास को छेड़ कि अम्मी ऐसे खाने में, अम्मी वैसे, तुम्हारा तो खाने में ऐसे, तुम्हारा तो लक्कड़ पत्थर हजम है, तुम्हारा तो खाना डाइजेशन ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। हू द हेल आर यू कि तू भाई जिसकी टुकड़ों पे तू खुद पल रहा है, मतलब अब तो तू टुकड़ों पे पल ही रहा है, वो ठीक है कि तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बहुत रहता है कि तो उसमें हाय फ्रेंड मुझे लगे भूखा, ये करने लगा है, पर उससे पहले तो तू वो भी नहीं करता था। और अगर करता भी है तो तेरे को किसी ने ये राइट नहीं दिया कि तू उसकी माँ को ऐसे जलील करे, सारी दुनिया के सामने उसका मजाक उड़ाए और बोले। किसी भी औलाद को नहीं है, फिर चाहे वो दामाद हो, बहू हो, फिर चाहे वो खुद के भी बच्चे क्यों ना हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि अपने माँ बाप के ऑकवर्ड मोमेंट पे हंसी ठिठोली करे, मजाक बनाए, अनटिल अगर कुछ ऐसी हल्की बात ना हो या फिर ऐसी बात ना हो कि जो एम्बेरसिंग वाली बात ना हो माँ बाप के लिए। अब ये कितनी बार उसके वर्ड्स को करेक्ट करती हुई बताती है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, आज भी मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि मुझे वो नहीं पता होते या नहीं मैं उसको प्रोनाउंस कर पाती हूँ, तो मैं पूछती हूँ परी को बुलाकर, अर्श को बुलाकर पूछती हूँ, और कई बार मैं बोल देती हूँ ना तो भी वो ये कहते हैं नहीं मम्मी ऐसे नहीं ऐसे, तो वो मुझे क्लियरली खुलकर ये स्लो में बताते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मेरा किसी के सामने भी मजाक उड़ाए या कोई भी अपने माँ बाप का किसी और के सामने मजाक बनाए, नहीं करना चाहिए ऐसे बिल्कुल। लेकिन इस औरत को वही कंटेंट नजर आता है, अपना पैसा कमाने का जरिया अपनी खाला की ऐसे जो है दरिद्र हालत दिखाना, उनको ज़मीन पे पड़े रहना दिखाना, उनकी हालत ख़राब करना, अपनी ही कज़न सिस्टर को जिसके दम पर, वाकई में उसके दम पर इसने अपना चैनल अपनी मेहनत से खड़ा करा, क्योंकि जितना भी ये उसके अपनी मेहनत से क्या खड़ा करा, उसमें उसकी भी मेहनत है। जितने भी फोटोग्राफ्स आज तक खींचे हैं इस लड़के के आने से पहले, वो सारे के सारे उस लड़की के हाथ के खींचे हुए हैं। और जनाब से भी हमने सुना है कि ये फ़ोटोज़ लेती है, एडिट करती है, व्हाटएवर जो भी कुछ करती है,
अब एडिट तो मुझे लग रहा है कि शायद वो नहीं करती होगी, सिर्फ फोटो क्लिक करने का या किस स्टाइल में कैसा फोटो आ रहा है उसकी उसको बड़ी अच्छी पहचान हो रही है, लेकिन वो उसका भी फायदा नहीं ले रही। अरे भाई, उसको एडिटिंग का अगर इतना ज़्यादा शौक था या फोटोज वगैरह ले रही तो उसको और कुछ नहीं तो एडिटिंग ही सिखा ली होती। इतने सारे लोग हैं जो फ्रीलांस ये दूसरों के लिए ये सारे चीज़ें का काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी ले लेते हैं। नहीं, उसके शौक को पूरा करने के लिए कि इसको बेकिंग का शौक है। अब आप एक सवाल और मैं अपनी ऑडियंस के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केक जो है वाकई में ए टू जे करके ये सारा का सारा केक लड़की ने बनाया है? हाँ, लग रहा है कहीं कहीं से देखने में, क्योंकि उतनी फिनिशिंग नहीं है जितनी रिंकू का या किसी भी प्रोफेशनल के यहाँ पे होता है। तो मे बी शायद डेफिनेटली इसने बनाया हो, लेकिन उसको बनाने के लिए इसने कैसे किया है, क्योंकि देखो ऊपर से अगर अच्छे से केक को कवर कर दिया है, उसकी लेयरिंग कैसे की है, कटिंग कैसे की है, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं, सॉफ्ट है क्या नहीं है, ये तो कुछ बताया नहीं। हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है, अच्छा ऐसे बोला है, बट क्या उसकी बेकिंग प्रोसेस ये पूरा दिखाएगी? क्या ये रील या मतलब व्लॉग डालेगी? और किसने कहा कि सिर्फ रील ही डाल सकते हो आप उस पर इंस्टाग्राम पर 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो भी डाल सकते हो। और क्यों इंस्टाग्राम भाई? वीडियो जब तुम बना रहे हो, इतने एफर्ट ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं कि जिससे आपको अर्निंग सोर्स भी हो। यहाँ से भी होगा एक ही बार की वीडियो बनाने में, और यूट्यूब से भी होगा। यूट्यूब आपका मोनेटाइज हो जाएगा, तुरंत आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यही वीडियो इंस्टाग्राम पे डालोगे तो आपका प्रमोशन होगा, आपको जो है नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कोलैबोरेशन मिलेंगे, वहाँ से भी पैसा मिलेगा। जब तू 2 जगह से कमा सकती है तो अपनी बहन के लिए तू क्यों नहीं सोच रही है सारी चीजें? वो तो खैर है ही डम्बो, उसका तो जिंदगी का मकसद यही है कि चालू अप्पी के पैर धो धो के वो पानी को पीना। उसमें वो समझती है कि भाई वो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात है। वो तो बेवकूफ है ही, लेकिन इनकी अम्मी अम्मी के बारे में ये सब कुछ क्यों करती है? क्यों उसके ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स दिखाती है? और क्यों दूसरों को इजाजत देती है कि मेरी माँ के साथ तुम ये करो? और ये सारी चीजें क्या इसका भाई जो है इसके व्लॉग नहीं देखता? मुझे नहीं लगता कि ये आपस में एक दूसरे के व्लॉग्स भी देखते होंगे, जो उनको ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन जो है वो दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं 1% अगर देखा जाए ना, चालू के देखे जितनी वो कनिंग है माँ बाप को लेकर या लोगों को डाउनग्रेड करने को लेकर, उससे कहीं थोड़ा बेहतर मुझे फिर भी जनाब लगते हैं। तो कि कम से कम वो अपने माँ बाप के लिए जो भी है कर रहे हैं, या अपनी वाइफ से करवाया जो भी कुछ है कर तो रहा है ना। अब वो ठीक है कि दिखा रहा है, दिखावा करते हैं, बताते हैं, डायलॉग बाजी भी मारते हैं, बढ़ाना चढ़ाना भी करते हैं, पर मेन बात होती है उनके लिए करना, उनके लिए एफर्ट लेना, उनकी फ़िक्र करना। और वो सारी फ़िक्र हमें जनाब में दिखाई देती है, फिर चाहे अपने माँ बाप की सेहत को लेके हो, कि स्ट्रिक्ट होना हो कि खाना नहीं है, डाइट करनी है, एक दिन चीट डे मतलब आप कर सकते हो, बाहर नहीं जाना है, प्रिकॉशन लेना है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है। अगर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो बहुत सही है इन सब मामलों में, इससे तो इन मामलों में बेहतर हैं। और वहीं वो सारे चेकअप जितने भी कराने होंगे अपनी अम्मी के वो कराते हैं। फिर डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए पिछले 4 साल से 5 साल से हम यही देख रहे हैं, एप्पल आई वॉच दे दिया, अम्मी आपको इतने कदम करने, वो अपनी तरफ से कोशिश पूरे करते हैं। लेकिन जब वही वाली बात है ना, एक तरफ से तो कोशिश पूरी हो रही है सुधारने की, और दूसरी तरफ से पूरी डबल कोशिश हो रही है बिगाड़ने की। और जिसके ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं वो लालची बंदा, जिसको लालच है खाने का, जिसको लालच है बाहर जाने का, जिसको लालच है वो सारी चीज़ें करने का। इतने सालों में इनका लालच नहीं कम हुआ। अच्छे अच्छों की सेहत जो है ना, जब जान पे आके बनती है ना, तो डॉक्टर के कहने से अच्छे अच्छे चीज़ें छोड़ देते हैं। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो छूट जाता है ना, आपका मीठा खाना छूट जाता है, चावल छूट जाते हैं। इवन कई जगह पे तो ऐसे भी देखा जा रहा है, जब वेट कट डाउन करने की बारी आती है ना, तो गेहूं की रोटी तक मना कर देते हैं। मेरे पापा ने वो मतलब वो रील्स वगैरह सब देखते रहते हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके की रोटियां जो है ना वो अब जो है शुरू कर दी है। वैसे तो उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो वो और ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो आज की डेट में क्या खा रहे हैं? अब इतना अच्छा मतलब सीजन चल रहा है और सीजनल भी है, तो आप मक्का की, बाजरा की और ओट्स की इस तरह की रोटियां बनवा बनवा के खाओ, तो वो वही खाते हैं। और वो अवॉइड करते हैं कि मैं गेहूं की रोटी हफ्ते में खाते हैं लेकिन एक बार खाते हैं। तो अच्छा है ना, जो डॉक्टर जब चीज़ें छुड़वाते हैं तब तो आपकी जान पे आके बनती है, तो तब आपको कराते हो। तो अगर जान पे ना बने उससे पहले ही अगर आप मेंटेन कर लो तो इसमें बुरा ही क्या है। लेकिन इनकी अम्मी की तो हवीसी पूरी नहीं होती है भाई। और ये सारी चीज़ें किसने दिखाई? इसी चालू औरत ने, वरना कौन इनके घर में पर्सनली कैमरा लेकर जाता है? किसको पता कि इनकी अम्मी को किस चीज़ से लालच है, कौन सी चीज़ लालच से खाती हैं, कब कौन सी चीज़ खाई, कब कौन सी चुरा ली, क्या हेल्थ अपडेट चल रही है, क्या नहीं, कुछ नहीं बताती है, कुछ नहीं दिखाती है। अपना तो बुरा हाल कर ही रखा है, अपनी माँ का बुरा हाल कर दिया, अपनी खाला का बुरा हाल कर दिया, और अपनी उस बहन का बुरा हाल कर दिया। और अंदर से इतनी जलती फुकती है, लोग कहते हैं तुम तो जेलस हो। ये दूसरों को कहती है कि लोग हमसे जलते हैं। अरे तुमसे कौन जलेगा? तुम्हारे पास है ही क्या? पैसे का क्या कर लोगे? कभी आज तक दुनिया से जो भी गया है, जो चाहे वो अंतिम संस्कार करा के गया हो या दफीना करा कर गया हो,
कभी आज तक कोई लेकर गया है अपने साथ? कहते हैं ना, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। और एक कहावत है, किसी महान आदमी ने कहा है कि कफन में जेब नहीं होती तो कौन क्या लेकर जाएगा। लेकर जाएंगे अपने अच्छे अखलाक, अपने अच्छी सेहत है तो लॉन्ग टाइम तक आप जी पाओगे और लंबे टाइम तक, एक एज तक वो सब कुछ कर पाओगे जो आप कर सकते हो। वरना तो भाई साहब मोहताज हो जाओगे, जीना चढ़ने से भी, उतरने से भी, खाने से भी, पीने से भी खिचड़ोगे तुम। और तुम्हारे में फिर इतनी भी नहीं है कि जो बच्चे आज तुम्हें एज ए कंटेंट यूज़ कर रहे हैं ना, जब तुम उनके किसी लायक नहीं रहोगे ना तो फिर तुम्हें उठा के पटक दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाएगा। वही जैसे अब नानी अब चालू का कंटेंट नहीं बनी है, अब फटाफट अब टाइम आ गया भाई साहब उनको डम करने का, वापस से मोदाहा। जबकि ऐसे में अब जब यूपी में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और मुंबई में उतनी नहीं है और बुजुर्ग लोगों को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में बीच में उनको छोड़ दिया होता और अब जब शादी में जा रही थी तो आप वापस ले आती। फिर यहाँ पर कम से कम उनको जनवरी के 20 जनवरी तक रख लेती, तब तक मौसम थोड़ा सा संभल जाता है, फिर वो वहाँ पर रह लेती। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला, एक बीमार जो है अम्मा, वो अकेले अपने कमरे में गुजारेगी। आपको लगता है वैसे कि कोई अम्मा के पास सोता होगा? मुझे तो नहीं लगता। अपने अकेले कमरे में ठिठुरती हुई सर्दी में, जहाँ इंतज़ाम प्रॉपर ना हो, तो क्यों कर उनको ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर रखा जाए जहाँ सर्दी, तबीयत ख़राब होने के चांसेस है। क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं ना उनको ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद का खाना खुद बनाती हैं या मेहर की मम्मी उनको खाना प्रोवाइड करती हैं या कोई और बेटा बहू जो है ना वो उनको खाना प्रोवाइड करता है, या जब तक इनके हाथ पैर चलते हैं ठीक ठाक रहती है तो वहाँ गैस वगैरह रख रखी है दूध गर्म करने के लिए, चाय पानी बनाने के लिए, तो खुद का खाना बनाती है कि नहीं बनाती है। ऐसे में जब ज़्यादा ज़रूरत है तो क्यों भेज रही है भाई? ले जा, तुझे शादी में ले जाना है तो ले जा, और सर्दी सर्दी और कुछ नहीं तो कम से कम जनवरी के मिड जनवरी तक इनको यहाँ रखो। पर नहीं, अब अभी अम्मा से उकता रही है। मैं वही कह रही हूँ कि जब आपका कंटेंट नहीं होता ना कोई भी, तो फिर बंदा चाहता है कि जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाया जाए, और वैसे ही अम्मा से छुटकारे पाने की पूरी तैयारी हो गई है। वही हाल एक दिन ऐसा होगा कि जब अम्मी इसको कंटेंट देना बंद कर देगी ना, तो ये अम्मी को भी ज़्यादा दिखाना बंद कर देगी और उनको उनके हाल पे छोड़ देगी। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो 55-60 की एज में फिर से नई शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने घुटनों के तकलीफ को रिवर्स कर दिया, बिल्कुल अपनी सेहत को ठीक कर लिया, बिल्कुल, क्योंकि अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी डाइट के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ, जीरो से शुरू कर धीरे धीरे। एक ये है, ये खुद 36 साल की एज में नहीं कर रही तो अपनी माँ को क्या ही करने देगी। तो सत्यानाश करके रख दिया इसने अपनी माँ का। जिनके पास माँ नहीं है ना उनको पता है कि माँ ना होने का क्या दुख होता है, और जिनके पास है वो ये कदर करती है। जैसे चालू ने अपनी माँ का ये हाल बना रखा है, कौन से अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराती है, वो सब जिम्मेदारी भाई की है। सारे टेस्ट कराने होंगे तो जिम्मेदारी भाई की, दवाइयाँ करानी होगी तो जिम्मेदारी भाई की, ग्रॉसरी डलवानी होगी तो जिम्मेदारी भाई की। बस ये क्या करती है, उनको एज ए कंटेंट यूज़ करती है, तो उनके लालच के चलते लालची वाली चीज़ें खिला देती है। जैसे कि वो भाई ने मिठाई बंद कर रखी है, डॉक्टर ने मिठाई बंद कर रखी है, तो ये उनको खिलाती है। वो कच्चे लालच में आ जाती है। उनको ये नहीं पता कि ये लड़की मेरी मुझे पैसा जो है, मुझे लालच मेरा पूरा करके उससे ये पैसा कमा रही है, तो उससे इसका ही फायदा है और मेरा लालच करने के बाद भी नुकसान है। ग्रॉसरी डलवानी हो तो उसमें अगर ये एक आध चीज़ ले आती है उनकी पसंद की तो उसको जताती है, वरना भाई भाभी के जताते हैं। ये तो बात अम्मी के मुंह से सुनी थी कि वो इतने हजार हमें हम मंथली देते हैं और उससे हम महीने का खर्चा चलाते हैं। और उस लड़की को डम्बो को तो खैर क्या ही कहो, उसने तो अपनी जिंदगी डम कर ली। कोई 21 साल की उम्र में ना करियर का, ना फ्यूचर का, ना अपनी सेहत का कुछ नहीं सोच रहा, तो उसको तो क्या ही कहा। ये कहावत है ना, किसी ने सही कहा है कि सोते हुए को ही तो जगा सकते हैं, जो जागने का नाटक कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको क्या ही आप जगाओगे। अभी तक तो देखो भाई यहीं मंडरा रही है ये। वहाँ हल्दी की रस्में शुरू हो रही है तो इनकी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने वीडियो डाली है, और दुल्हन तो भाई साहब अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, आप देख लेना कैसी है उनकी होने वाली बहू। तो वहाँ पे हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो गई हैं और ये यहाँ पर अभी तक ही मंडरा रहे हैं। अभी झूठीस गई है सारी की सारी ट्रीटमेंट लेने के लिए, तैयारी हो गई है। वैसे तो निकल चुके हैं ये, आज डेफिनेटली निकल गए होंगे, कल तक वहाँ पे पहुंच जाएंगे। हमें नहीं पता डेट शादी की कब तक की है, पर आपको क्या लगता है कि ये इतने लंबे टाइम तक जाएगी कि वहाँ पे सास ससुर के साथ भी रह लेगी, बेटी खाला को 15 से 20 दिन अपने हस्बैंड के साथ भी रहने देगी, या छोड़ कर आएगी? जो भी है आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो वो मैंने अपने मन के थॉट आपके साथ शेयर किए। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।